नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात विधानसभा बजट सत्र की कर लेते हैं। गैरसैंण में आज से ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। 3 से 7 मार्च तक चलेगा बजट सत्र और 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं गैरसैंण। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की शुरुआत होगी और इस सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। सदन की कार्यवाही का दिन बढ़ाने की मांग कांग्रेस पहले से ही कर रही है। तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि बजट सत्र के दौरान सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन ही धरना प्रदर्शन से शुरुआत होगी। सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस सत्र के लिए विधायकों ने 716 सवाल लगाए। सोचिए, कांग्रेस के विधायकों ने 716 सवाल लगाए हैं। 4 मार्च को पेश होगा साल 2020-21 का बजट। तो सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार विपक्ष ने अपने हथियार पैने कर लिए हैं और कांग्रेस की ओर से 716 सवाल तैयार किए गए हैं और इन्हीं सवालों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की बजट सत्र के दौरान रहेगी। किशोर रावत गैरसैंण से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। किशोर, सीएम पहुंच चुके हैं, राज्यपाल पहुंच चुके हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत और गैरसैंण में बहुत ही भावनात्मक रूप से भी यह जगह उत्तराखंड के वासियों के मन से, दिल से जुड़ी हुई है और बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस वक्त कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और जो आज का पहला दिन है, यानी मंगलवार को विधानसभा गैरसैंण का पहला दिन है और आज राज्यपाल का अभिभाषण से शुरुआत होगी। आज सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होगा और कुछ लंच के बाद विधायी कार्य किए जाएंगे। लेकिन गैरसैंण में थोड़ी ठंड जरूर है, लेकिन सदन का जो माहौल है वो गर्म जरूर रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं, तमाम मुद्दे रखे हैं सरकार को घेरने के लिए। वो जानती है कि गैरसैंण से अगर वो कोई सवाल पूछेगी या फिर गैरसैंण से सरकार को घेरेगी तो इसका मैसेज पूरे उत्तराखंड में जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर गैरसैंण से कोई सवाल कांग्रेस उठाती है तो कांग्रेस को उम्मीद है कि पूरा उत्तराखंड उन सवालों को और कांग्रेस के हमलों को देख रहा होगा और विपक्ष जो है अपनी जो मौजूदगी है ज्यादा पुख्ता तरीके से दर्ज करा सकेगा। ये बताइए, जो 716 सवाल बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने लगाए हैं, कौन कौन से अहम सवाल हैं, अहम मुद्दे हैं? देखिए, इन सवालों की अगर बात करें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक हमेशा सवाल लगाते हैं और सरकार से उनके कामकाज के बारे में पूछा जाता है और इसमें अपनी अपनी विधानसभाओं और जो विकास से जुड़े कार्य है, चाहे वो सड़क से है, बिजली पानी है या शिक्षा स्वास्थ्य है, या तमाम ऐसे सवाल होते हैं जिनसे पूछा जाता है कि सरकार से आपने इन पे काम किया है तो कितना किया है और अगर किया है तो उसकी ब्यौरा दे। क्योंकि सदन में अगर सरकार जवाब देती है तो उसमें आंकड़ों के तहत जवाब देना होता है, उसमें कोई बात झूठ नहीं कही जा सकती, उसमें कोई बात राजनीतिक तौर पे नहीं कही जाती। उसमें जो भी जवाब दिए जाते हैं सत्ता पक्ष और या विपक्ष के विधायक जो लगाते सवाल करते हैं तो वहां पर उनका जवाब देना जरूरी होता है। उसमें कोई लफाजी नहीं होती है, जो भी बात रखी जाएगी सदन के अंदर तथ्यों के आधार पर और तथ्यों के साथ ही रखी जाएगी। लेकिन किशोर, ये बताइए, कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन, पहले दिन ही धरना प्रदर्शन, ये एक परिपाटी देखने को मिल रही है। बात चाहे विधानसभा सेशन की कर ले, बजट सत्र या मॉनसून सत्र, किसी भी सत्र की कर लीजिए, या फिर आप केंद्र में देख लीजिए लोकसभा राज्यसभा, हंगामा इतना ज्यादा कि कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ती है और एक चैलेंज हो जाता है सरकार के सामने कि वो अहम प्रस्ताव, अहम बिल पास करा सके, रख सके, टेबल कर सके। और कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के सामने। देखिए, मैंने कहा लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक अधिकार होता है अपनी बात रखने का, लेकिन आजकल देखा गया है कि विधानसभा या फिर बाहर जो धरना प्रदर्शन होते हैं अन्यथा ही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसमें सरकार का नुकसान या फिर विपक्ष का नुकसान, इसमें आम जनता का नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिनको सदन में पास करना जरूरी होता है, लेकिन जो सदन में जो खर्चा आता है, सबसे पहले खर्चे की बात करूंगा, वो जनता की मेहनत की कमाई और जो टैक्स की कमाई के साथ
जाती है उसका होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें नुकसान तो जनता का ही होता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर दूसरी बात करें, धरना प्रदर्शन दोनों का ही अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कम से कम बातचीत या फिर सदन चले, सदन के इसके और तरीके भी होते हैं। धरना प्रदर्शन होना चाहिए, विपक्ष को अपने सवाल भी रखने चाहिए और उन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार को मजबूर भी करना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल भी दोनों को पक्षों को रखने की जरूरत है कि सदन का वक्त बर्बाद ना हो, क्योंकि सदन का जो एक एक घंटा होता है, एक एक मिनट, उस पर जनता के ही पैसे खर्च हो रहे होते हैं। हालांकि बजट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए।